ये गलती पहली और आखिरी बार हुई है, न आगे होगी, न कभी इस गलती के बारे में सोचेंगे। ये कहकर फूट फूट कर गिड़गिड़ाने लगे अश्लील कमेंट करने वाले, देश के परिवारों पर लेकर भद्दी टिप्पणी करने वाले रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा मुखर्जी, देश के दो ऐसे यूट्यूबर जिन्होंने पिछले महीने अश्लीलता से भरे कमेंट्स को लेकर पूरे देश में बवाल मचा दिया था। लेकिन अब इन्होंने कहां गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी है, पूरी कहानी बताऊंगा। नमस्कार, लिबर्टी टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। सोशल मीडिया पर बीते दिनों खूब बातें हुई थी। इनमें तीन नाम सबसे ज़्यादा निकल कर सामने आए थे। एक थे रणवीर इलाहाबादिया, दूसरे समय रैना, तीसरी अपूर्वा मुखर्जी। ये तीनों यूट्यूबर्स हैं और युवाओं के बीच में इनका अच्छा खासा नाम भी है, सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं और क्या कुछ नहीं है। सोशल मीडिया का डिजिटल दौर है तो इनके नाम की भी खूब चर्चा होती है। लेकिन दो नाम, खैर ये दो नाम तो, एक समय रैना और दूसरी अपूर्वा मुखर्जी, ये कहीं ना कहीं विवादों में रहते थे, ये भद्दी टिप्पणी करते थे, ये अश्लीलता वाली कॉमेडी करते रहते थे। अब हालांकि आजकल देखिए ये टर्म भी इस्तेमाल किया जाने लगा कि अश्लीलता वाली कॉमेडी। हास्य का अश्लीलता से क्या संबंध है ये नहीं पता, लेकिन आज के युग में ये भी चल रहा है। बहरहाल ये एक शो चलाते थे जिसका नाम था इंडियाज गॉट लेटेस्ट। इस शो में रणवीर इलाहाबादिया पहुंचे थे। रणवीर इलाहाबादिया एक सीधे साधे यूट्यूबर थे जो अध्यात्म पर बात करते थे, जो लाइफ स्टाइल चेंज करने की बात करते थे, राजनेताओं के साथ बात करते थे, आध्यात्मिक गुरुओं के साथ भी चर्चा करते थे। लेकिन अब जब इनके शो पर पहुंचे, समय रैना के साथ पहुंचे, तो उन्होंने कुछ ऐसे अश्लील कमेंट किए थे जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया था। ये कमेंट पेरेंट्स को लेकर सामने आए थे। हालांकि बवाल मचने के बाद पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में इनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई और तमाम संस्थानों ने इनके ऊपर कोड़ा भी चलाया। आखिरकार ये दोनों यूट्यूबर्स घुटने पर आ गए हैं। रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा मुखर्जी ने अब राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर में जाकर लिखित तौर पर माफ़ी मांगी है और अपनी माफ़ी में दोनों ने ये कहा है कि ये उनकी पहली और आखिरी गलती थी। यानी कि जो कल तक अपने सपोर्टर्स की दम दिखा रहे थे, जो ये कहते थे कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपने PR कैंपेन चलवा रहे थे। रणवीर इलाहाबादिया को लेकर कई सितारों ने ये कहा कि भाई रणवीर इलाहाबादिया को माफ़ कर देना चाहिए, ये तो सिर्फ कॉमेडी शो है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब कानून का यहाँ पर कोड़ा पड़ा तो आखिरकार दोनों यूट्यूबर्स को नतमस्तक होना पड़ा और दोनों ने महिला आयोग के सामने लिखित तौर पर यह कहा है कि अब आगे से वो कभी भी महिलाओं के खिलाफ ऐसी अभद्र और गंदी टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी भी कार्यक्रम में जाकर या सार्वजनिक तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर ऐसी कोई भी बात नहीं कहेंगे। हालांकि इससे जो उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं उनमें कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो एक कानूनी कार्रवाई है और उनसे इन दोनों यूट्यूबर्स को निपटना ही होगा। लेकिन फिलहाल दोनों ने माफ़ी मांगा, कम से कम ये संदेश तो दे ही दिया है कि देश में जो भी अश्लीलता फैलाएगा, देश में जो भी इस तरह महिलाओं या पेरेंट्स या बच्चों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेगा, उसे घुटनों पर बैठना होगा।